नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए व्हेन ए मैटर इज एडेड विद अनदर मैटर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस या नया मैटर बनाता है इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि कोई सी अभिक्रिया में अगर दो छोटे छोटे रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर अगर नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर 2NH3, ये एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। C प्लस O2 बराबर CO2, ये भी एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला देखिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। कंबशन क्या है? एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें जो फ्यूल्स होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट देता है, इसको हम बोलते हैं कंबशन। तो देखिए मेथेन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस भाप के रूप में वाटर बन रहा है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यानी कि मेथेन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। नेक्स्ट देखिए रेस्पिरेशन जो होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो ग्लूकोज है अपना, ये जो ग्लूकोज हैं ये हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी देता है। ये भी एक प्रकार की क्या है? ये हमारी सेल्स के अंदर होती है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि विखंडन अभिक्रिया। ये क्या है? कॉम्बिनेशन की जस्ट विपरीत है, अपोजिट है। इन विच रिएक्शंस ए सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 न्यू प्रोडक्ट्स। दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होता है? कोई भी पदार्थ को डीकम्पोजिशन करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी हीट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, लाइट की फॉर्म में भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी दे सकते हैं। अर्थात डीकम्पोजिशन के लिए हमें किसी न किसी प्रकार की एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि एक प्रकार की क्या है? एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। तो देखिए 2FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट को जब अपन हीट दे रहे हैं तो ये आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिवीजन हो रहा है इसका। तो ये एक प्रकार का क्या है? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिक्वायर एनर्जी फॉर ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के ब्रेक डाउन के लिए डीकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किसकी फॉर्म में हो सकती है? हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। देखिए थर्मल डीकम्पोजिशन, सबसे पहले अपन ऊष्मीय अपघटन पढ़ेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन को जब हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अगला देखिए इस वापस से क्विक लाइम को हम वाटर के साथ डिजोल्व कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अगला देखिए लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 ट्वाइस, इसको भी हीट दे रहे हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए लाइट डीकम्पोजिशन में क्या होता है? ये जो सनलाइट की सहायता से जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होगा। देखिए सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की उपस्थिति में रखने पर सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में डिवीजन हो जाता है इसका। इस तरह से सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट में रखने पर सिल्वर प्लस ब्रोमीन में डिवाइड हो जाता है। यानी कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन का उपयोग हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम जो फोटोग्राफी उसमें इसका उपयोग करते हैं। नोट देखिए ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, यानी कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो हीट रिलीज करती है रिएक्शन बिकॉज दे आर रिलीज्ड हीट, क्योंकि ये हीट रिलीज करती है। वाहिल आर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि डीकम्पोजिशन होने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। कौन सी वाली? डीकम्पोजिशन। जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है, यानी कि वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जबकि ये एंडोथर्मिक का मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी कौन सी है अपनी? एंडोथर्मिक कौन सी है? डीकम्पोजिशन। जबकि कॉम्बिनेशन क्या है? ऊष्माक्षेपी है, यानी कि एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। देखिए कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। तो इन दिस रिएक्शंस मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स इज डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स प्लेस। दिस टाइप रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि ऐसी अभिक्रिया में जो अधिक रिएक्टिव जो मेटल्स है वो क्या करता है? कंपाउंड्स में से लो रिएक्टिव मेटल्स को अपने स्थान से रिमूव कर देता है, हटा देता है। जैसे देखिए इसमें आयरन कापर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब डुबोते हैं तो यह बन जाता है आयरन सल्फेट प्लस कापर अलग हो जाता है, यानी कि क्या हो रहा है? आयरन मोर रिएक्टिव है किससे? कापर से। तो आयरन खुद
कॉपर के स्थान पर चला गया और कॉपर बाहर हो जाता है। तो देखिए आयरन रिमूव द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि आयरन क्या है, कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको विस्थापित कर रहा है। इस प्रकार की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब देखिए कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बराबर Zn प्लस कॉपर। यहाँ भी क्या कर रहा है, जिंक कॉपर को अपने स्थान से रिमूव कर रहा है और खुद वहाँ जाके Zn बना रहा है प्रोडक्ट के अंदर। देखिए लेड क्या हो रहा है, कॉपर को अपने स्थान से रिमूव कर रहा है। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड बराबर लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लेड क्या कर रहा है, Cu को रिमूव कर रहा है। इस तरह से पोटेशियम प्लस कॉपर सल्फेट बराबर यहाँ पे भी क्या कर रहा है, पोटेशियम कॉपर को अपने स्थान से हटा रहा है, यानी कि K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट बन रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जिंक कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और लेड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और पोटेशियम भी कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। यह जिंक कॉपर को कर रही है, यहाँ लेड कॉपर को कर रहा है, यहाँ पोटेशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे जो आयंस होते हैं वो अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। इन विच रिएक्शंस व्हेन टू कंपाउंड्स metal is displace each other from its place, this reaction is known as double displacement reaction। देखिए A प्लस बी जो रिएक्टेंट और C प्लस डी, ये आपस में B यहाँ चला जाएगा यानी कि BD बन जाएगा और C आ जाएगा यानी कि AC बन जाएगा। यानी कि देखिए Na2SO प्लस BaCl2 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ देखिए Na इसके जगह जाएगा तो NaCl बन जाएगा, Ba यहाँ आएगा तो BaSO4। BaSO4 का एक प्रेसिपेट बनता है। प्रेसिपेट क्या है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस विच इज नॉट डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड प्रेसिपेट। और जिसमें प्रेसिपेट बनता है वैसी अभिक्रिया कहलाती है प्रेसिपिटेशन यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया। BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपेट बनता है। कैसा प्रेसिपेट बनता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपेट बनता है। नेक्स्ट देखिए वी विल ऑब्जर्व व्हाइट प्रेसिपेट सबस्टेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, यानी कि ऐसे अभिक्रिया में क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपेट बनता है BaSO4 का। दिस इज नोन एज ए प्रेसिपेट, जिसको क्या बोलते हैं अपन, प्रेसिपेट बोलते हैं यानी कि अवक्षेप कहते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपेट, यानी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपेट बनता है कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए प्रेसिपेट क्या है, इनसोल्यूबल सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड प्रेसिपेट। अब देखिए पांचवी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन विच रिएक्शंस व्हेन O2 इज एडेड एंड H2 इज रिड्यूस्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि ऑक्सीजन तो जुड़ती है और हाइड्रोजन हटती है। देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन रहा है। हमारे जो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, यानी कि ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, रेस्पिरेशन अभिक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी बन रही है। ये तीनों जो अभिक्रिया है किसका उदाहरण है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण है। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन रिएक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया, इन विच रिएक्शंस व्हेन H2 इज एड, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ऑक्सीडेशन का उल्टा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है विद रिएक्टेंट, किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ, जबकि O2 इज रिड्यूस्ड विद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, O2 हट रहा है, रिड्यूस हो रहा है विद प्रोडक्ट। दिस टाइप रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। देखिए इसमें कॉपर ऑक्साइड H2 के साथ क्रिया कर रहा है, कॉपर प्लस H2O बन रहा है। यहाँ कॉपर CuO का Cu में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है तो ऑक्सीजन का हटना क्या है, रिडक्शन है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ साथ होते हैं। इन विच रिएक्शंस व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कंटिन्यूड विद टुगेदर, दिस रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnO प्लस कार्बन बराबर Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ZnO का Zn में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हट रहा है। C का CO में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, जबकि ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहे हैं तो मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस वाटर प्लस Cl2 यानी क्लोरीन गैस बनती है। तो देखिए MnO2 का MnCl2 में क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन किसके एग्जाम्पल हैं,
रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। कोरोजन क्या है, संक्षारण क्या है? व्हेन ए मेटल इज रिएक्ट विद एनवायरमेंट सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर यानी कि नमी के साथ, एसिड के साथ, O2 के साथ, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी कोरोजन का एग्जांपल है। ब्लैक कोटिंग डिपॉजिट ऑन सिल्वर, चांदी के ऊपर काले रंग की तह जमा होना। ग्रीन कोटिंग डिपॉजिट ऑन कॉपर यानी कि तांबे के ऊपर हरे रंग की तह जमा होना। ये सब किसके उदाहरण है? संक्षारण यानी कि कोरोजन के एग्जाम्पल है। यानी कोई भी मेटल एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ जब क्रिया करता है तो वो कोरोड हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, जिसको हम कहते हैं संक्षारण यानी कि लोहे पर जंग लगना। रेंसिडिटी देखिए अब, खाद्य विषाक्तन यानी खाद्य पदार्थ का खराब हो जाना। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल दैट कैन बी इजीली नोटिस्ड बाय द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। यानी कि जो फूड खाद्य पदार्थ होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो उनकी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। एग्जाम्पल, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द चिप्स चेंज व्हेन वी पैक इन इट पैकेट फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि पैकेट और खाद्य पदार्थ को, चिप्स को हम लंबे समय तक रखते हैं तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाते हैं। सो वी फील नाइट्रोजन इन एक्टिव गैस। नाइट्रोजन क्या है? अक्रिय गैस है जो कि हम चिप्स के जो पैकेट है उसमें डालते हैं। इन फूड पैकेट फॉर प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पैकेट में नाइट्रोजन यानी कि अक्रिय गैस मिलाते हैं। नाइट्रोजन क्या है? इनएक्टिव गैस है जो कि रेंसिडिटी से सुरक्षा करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।